Hello guys, welcome to back Code with Hardeep channel। प्रोग्रामिंग में डाटा को मैनेज करना एक स्किल है और एरे उस स्किल की फाउंडेशन है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि एरे क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे ये हमारी कोडिंग को इफिशिएंट बनाता है। कंसेप्ट को हम स्टेप बाय ब्रेक डाउन करेंगे, बेसिक से लेकर रियल लाइफ एग्जांपल तक। चलिए शुरू करते हैं एरे की पूरी क्लियरिटी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज एरे। An array is a data structure that allow you to store multiple values in a single variables. These values are stored in a contiguous memory locations and can be accessed using index. That means जो हमारा array data structure होता है वो अलाउ करता है मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसमें, एक सिंगल वेरिएबल्स में। और जो ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर होती है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस के अंदर। और इन वैल्यूज को हम इंडेक्स के थ्रू असेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसके अंदर तीन चीजें पढ़ ली है, एरे क्या होता है, ठीक है, और एरे कहाँ पर स्टोर होता है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस के अंदर। ओके, और एरे को असेस कैसे करते हैं, यूजिंग इंडेक्स। अब हम बात करते हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस क्या होती है और इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, हम समझेंगे कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस क्या है और इंडेक्स क्या है। तो the following diagram represent an integer array that has a 12 elements. The index of array starts with a 0, so they are having 12 elements and index from 0 to 11। देखो, जो हमारे पास ये एरे है, ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब जो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है हमारा, 0 1 2 3 4 5 एंड 11। जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और देखो जो ये इसके अंदर ये हमने जब एरे डिक्लेयर करा, हमने एरे कितने का डिक्लेयर करा, 12 का डिक्लेयर करा। तो इसके अंदर 12 बॉक्स बन गए मेमोरी के। ठीक है, और हर मेमोरी हर बॉक्स का, हर इंडेक्स का अपना कुछ क्या होता है, एड्रेस होता है। ये मतलब कि एक किस्म से हम इसे एड्रेस मान सकते हैं। ठीक है, जहां पर ये स्टोर हो रखे हैं। तो जो हमारा 11 जहां पर स्टोर है, वहां पर उसका लोकेशन क्या है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी की लोकेशन 20। तो ये इंटीजर टाइप है, दैट मीन तो इंटीजर्स का डेटा टाइप्स कितने टाइप्स का होता है, 4 बिट का होता है आई थिंक। हाँ, तो ये देखो, टू 200, फिर 204, 208, 212, ये ऐसे 4 4 प्लस हो रहा है। ओके, करते हैं हाउ टू डिक्लेयर एरे, कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट को लगा लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड लगा दूं, हैशटैग नेम स्पेस स्पेस एसटीडी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दिस। ओके, एंड इंट मेन। अब मुझे एरे डिक्लेयर करना है। एरे का सिंटैक्स क्या होता है डिक्लेयर करने का, डाटा टाइप, कि आप कौन सा आपको एरे चाहिए, डाटा टाइप। फिर उस एरे का नेम, एरे, यहाँ पर लिखता हूँ एरे नेम। ठीक है, फिर इस करली ब्रैकेट के अंदर हमें बताना होता है कि हमारा एरे कितनी मेमोरी का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 10, मतलब जितनी हमें चाहिए, हम उतने का एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे रियल में कैसे डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, एक इंटीजर एरे बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंट, और इंट मैं लेता हूँ यहाँ पर सिंपली एक एर नाम रख लिया अपने एरे का। और यहाँ पर 5, मतलब कि इस एरे के अंदर 5 मेमोरी स्टोर होनी चाहिए, 5 मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे 5 तक स्टोर होंगे। ओके, एरे को डिक्लेयर करा था, तो अब उसका बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा। जैसे मैंने अपने एरे कितने साइज का लिया था, उसके अंदर 5 लिखा था ना, 5, दैट मीन्स हमारा जो एरे था वो एरे का साइज कितना था, 5 था। तो अब उसका मेमोरी एलोकेट कैसी हुई होगी, देखो, 0 1 2 3 4, जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे से बॉक्स बन गए, ये हमारी क्या है, मेमोरी एलोकेटेड। ओके, तो अब हम बात करते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे कराते हैं। देखो, हमने डिक्लेयर तो करा लिया, एरे को डिक्लेयर करा लिया, डिक्लेयर कराते हैं ऐसे। ओके, ये करा लिया हमने, डिक्लेयर करा लिया एरे को।
अब इस इनिशियलाइज कैसे कराना है? नहीं, इनिशियलाइज कराने के लिए हमें यहाँ पर इक्वल टू एंड करली ब्रेसेस के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। बिकॉज जो हमारा एरे का साइज है, ये हमारा एरे का साइज है, ये कितना है 5। तो इसके अंदर भी हमें 5 वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा। 2, 4, 8, 12 एंड 16। तो ये हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। आप यहाँ पर उतनी ही वैल्यू स्टोर इनिशियलाइज करवाओगे जितना हमारे एरे का साइज है। अगर 5 है तो यहाँ पर 5, अगर मैं यहाँ पर 6 कराता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास अभी के लिए एरर कुछ नहीं आएगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। इसका भी हम एक मिनट डाउट क्लियर करेंगे जब हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जो वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कराई थी, वो कुछ मेमोरी के अंदर कुछ इस टाइप से स्टोर हो रखी होंगी। 0 पे हमारा 2 है, 1 पे 4, 2 पे 8, 3 पे 12 एंड 4 पे 16। तो ये होता है डिक्लेरेशंस एंड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब कि जितने हमने अपने एरे को डिक्लेयर करा, जैसे 5 हमारा एरे डिक्लेयर करा, साइज 5 है, तो उसके अंदर 5 वैल्यू को स्टोर कर दी। अगर हम, हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसके अंदर, मैं इसको तुम्हें कोड में बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी वैल्यू को डिस्प्ले कराता हूँ। तो अब डिस्प्ले कराने से हमारे पास क्या आउटपुट आता है देखते हैं। फॉर लूप का यूज करता हूँ मैं यहाँ पर। इंट नाम का हमने आई ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं 5, कि जो हमारा आई है वो लेस देन 5 होना चाहिए। और सी आउट में लिखता हूँ एलिमेंट एड इंडेक्स, एलिमेंट एंड इंडेक्स। और जो ये मैंने यहाँ पर आई लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या है, इंडेक्स को प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा? इंडेक्स को। हाँ, ठीक है, जो मेरे इंडेक्स को प्रिंट करेगा। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एरे आई, ये मेरी सारी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। एंड एल कर लगा देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरा पूरा कोड रेडी है। अब इस पर मैं डिस्प्ले कराता हूँ इसकी सारी वैल्यू। अब मैं इसकी सारी वैल्यू को क्या कराता हूँ, डिस्प्ले। तो मैं इसकी सारी वैल्यू को डिस्प्ले कराता हूँ, ठीक है। कि डिस्प्ले कराने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 4। आई मैं ले लेता हूँ अपना इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर रख देता हूँ कंडीशन होता है कि जो हमारा आई है लेस देन 5 होना चाहिए। और सी आउट के अंदर एलिमेंट एड इंडेक्स, और जो मैंने यहाँ पर आई लगाया, आई क्या करेगा, हमारा इंडेक्स प्रिंट करेगा। बिकॉज जो आई स्टार्ट होगा, हमने एक कंडीशन रखी है कि हमारा आई 0 से स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ पर एरे, अपने एरे का नाम एर, और आई यहाँ पर लिखता है, ये वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। और एंडल, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये क्या देखो, अब इसमें हमारे पास आउटपुट क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एलिमेंट एट 0, 0 इंडेक्स पे कौन सा है, 2 बैठा है, ठीक है। और एलिमेंट एट इंडेक्स, इंडेक्स 1 पे हमारे पास 4 है, और 2 पे 8 स्टोर हुआ पड़ा है, एंड 3 पे 12 है, 4 पे 16 है, ठीक है। तो ये था इनिशियलाइज करके वैल्यू को डिस्प्ले कराना। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर मैं वैल्यू को इनिशियलाइज ही नहीं कराता। मतलब कि कोई वैल्यू नहीं रखनी इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू रखता हूँ तो क्या होता है मेरे पास, इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। तो अब मेरे पास है 0। दैट मीन्स अब कंपाइलर क्या करता है, अगर हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराते तो कंपाइलर कुछ भी गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करा देता है। वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है इनिशियलाइज विदाउट वैल्यू दिए गए। मतलब कि कोई वैल्यू नहीं दी हुई है आपने, अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे पास, कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर सपोज के लिए मैं यहाँ पर ओनली 2 वैल्यू दे देता हूँ, 2 एंड 4, तो अब मैं देखते हैं क्या होता है। क्या कंपाइलर बाकी 2 एंड 4 को प्रिंट कर देगा 0 एंड 1 इंडेक्स पर। बाकी जो मेरे 3 इंडेक्स बचे हैं,
क्या उन पर गार्बेज वैल्यू आएगी? इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऐसे कि कंपाइलर ने जिनकी हमें इंडेक्स जिन इंडेक्स पर हमने वैल्यू स्टोर ही नहीं कराई, तो उसको क्या करा, इसने गार्बेज वैल्यू दे दी कंपाइलर ने। ओके। और जहां पर हमने वैल्यू स्टोर कराई है जितने इंडेक्स पर, वो उसने वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है। तो ये होती है गार्बेज वैल्यू एंड डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एरे, एरे की वैल्यू डिस्प्ले कराना। ओके। अब थोड़ा सा लेवल को हाई लेके चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ एरे। मतलब ये करना है कि हमने कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ एरे। अब इसका लॉजिक कैसे बिल्ड होगा? सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड एंड ओ सॉरी, हमें हैशटैग इंक्लूड नहीं करना, हमें सीधा लॉजिक्स लगाना है। तो लॉजिक्स लगाने के लिए हमें क्या करेंगे, एक मिनट, मैं इसको ना, इसको रिमूव कर देता हूँ, नहीं कमेंट आउट कर, सॉरी, इससे इससे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं सोर्स कोड अप्लाई कर सकूँ। और हाँ, इसको ऐसे रखता हूँ। ठीक है। अब इसका लॉजिक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हम एक एरे बनाएंगे, इंट इंटीजर टाइप एरे, उसका नाम एर रख देते हैं। और उसके अंदर 5 साइज, मतलब कि जो हमारा एरे है वो कितने साइज का होने वाला है, 5। और उसके अंदर 5 वैल्यू को इनिशियलाइज करा देते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके। और एक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसके अंदर जीरो को स्टोर करा देता हूँ। ओके। तो अब मैं क्या यहाँ पर यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर लूप एंड इंट। ओके। और जो हमारा आई स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। ओके। और यहाँ पर हमारा जो आई किससे छोटा होना चाहिए, 5 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, सम प्लस एंड इजकल टू एर एफ आई। ओके। और लास्ट में प्रिंट करते हैं सी आउट सम ऑफ ऑल एलिमेंट। और यहाँ पर सम को करा लेते हैं हम स्कैन, सॉरी यहाँ पर आएगा उसे। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, हमने 5 साइज का एरे बनाया और उसके अंदर 5 वैल्यू को स्टोर करा दिया है। ठीक है। और फॉर लूप लगाया। तो यहाँ पर आई जो मेरा है वो इंटीजर टाइप का है, और आई को ही मैंने जीरो स्टोर कराया आई के अंदर भी। ठीक है। और यहाँ पर कंडीशंस लगाई पड़ी है हमने कि 5 हमारा किससे लेस देन, आई से आई लेस देन होना चाहिए 5 से। ठीक है। और जो हमारा एर और आई है, इसका जो सारा सम किसके अंदर स्टोर हो, सम नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो। और यहाँ पर हमने सम को डिस्प्ले करा दिया। इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है हमारे पास। सम ऑफ ऑल एलिमेंट 150। तो इट इज करेक्ट। ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ एरे। मतलब कि क्या करना है हमने, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे ऑफ इंटीजर्स। हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाना है और सारे एलिमेंट को आपस में कंपेयर करना है और उनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढना है। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और अब अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंट एर, इसका साइज रखता हूँ मैं 6, और इसको वैल्यू इनिशियलाइज कराता हूँ। कुछ भी करा सकते हैं हम इनिशियलाइज, वैसे 50, 90, 790 एंड 200, 300 एंड 32। तो ये हमारी 6 वैल्यू हो चुकी है, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारी 6 वैल्यू स्टोर कर है। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक इंट लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल्स लेता हूँ।
और उसके अंदर एक एरे रखता हूँ, उसको डिक्लेयर, उसके अंदर मतलब कि जीरो साइज, मतलब कि ये डिफॉल्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं स्टोर हुआ पड़ा है, कोई भी मतलब कि कोई साइज नहीं है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर क्या कराएंगे हम, जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना, उसको इसके अंदर स्टोर करा देंगे, इस लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल्स के अंदर। और फॉर लूप में क्या कंडीशन लगेगी हमारी, फॉर इंट आई हमारा कहां से, जीरो से स्टार्ट होएगा, और लेस देन किससे होना चाहिए, सिक्स से। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन लगती है, इफ, अगर यहाँ पर इफ कंडीशन के बाद, इफ कंडीशन के अंदर हम लिखते हैं एर आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, तो क्या करो, लार्जेस्ट इक्वल टू एर आई, उसको लार्जेस्ट के अंदर स्टोर करो, अगर बड़ा है, ग्रेटर देन है तब। और यहाँ पर हम आई को ना वन पे स्टार्ट करा लेते हैं, क्योंकि जीरोस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वैसे अगर करा भी देंगे तब भी तो इतना कुछ नहीं होगा, बट वन से करा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, सी आउट में, सी आउट, सी आउट यहाँ पर लिखते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, और यहाँ पर लार्जेस्ट को डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स जो हमने स्टोर, जिसके अंदर हमारी लार्जेस्ट वेरिएबल्स एलिमेंट स्टोर होगा। ओके, इसको एक बार सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये क्या कह रहा है कि बिफोर, कहीं पर सेमीकोलन मिसिंग है, वेयर इज मिसिंग। ओके, ये है। ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं। ओके, लार्जेस्ट बिफोर टोकन्स 481 पर, कहीं और भी बता रहा है ये कि मिसिंग है। देख लेते हैं अभी। तो जो ये हमारा सी आउट है, हमें इसको फोर लूप से बाहर रखना है, इसको हम फोर लूप से यहाँ रखते हैं। तो अब हमारे पास दोबारा ये एरर की मांग नहीं करेगा, इसको हम फोर लूप से बाहर रखते हैं। ओके, अब भी कह रहा है कि एक्सपेक्टेड बिफोर सेमीकोलन टोकन लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पर एक चीज गलत कर दी है, ये लगा दिया है। अब इसको सेव करते हैं, तो हमारा कोड चल गया। लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे 300 है, तो हमारे पास जो हमारे पास ये हमने गिवन एरे है, इसके अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये 300। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट इवन एंड ओड एलिमेंट इन एरे। दैट मीन्स हमारे पास एक एरे है, जिसके अंदर से हमने फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट ओड है एंड कौन सा एलिमेंट इवन है। ठीक है, तो इसका लॉजिक कुछ इस तरह से चलेगा, इंट, एक एर नाम का हमने एरे ले लिया, और इसके अंदर 5 वैल्यू हमने, इसको हमने 5 साइज दे दिया। ओके, एंड जो इसके अंदर वैल्यू हम रखते हैं, इनिशियलाइज कराते हैं वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 12। ओके, और यहाँ पर एक दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट इवन काउंट, इसको हम जीरो स्टोर करा देते हैं इस नाम के वेरिएबल्स के अंदर, और इंट ऑड CONT काउंट, इसको भी जीरो रखते हैं। ओके, अब एक फॉर लूप लगाते हैं, आई हमारा जीरो एंड सी आउट हमारा किससे लेस देन होना चाहिए, काउंट 5 से। इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एर आई, ये जो मैंने एर आई लिखा है ना, यहाँ पर सारी वैल्यू आ गई है, ये 1 2 3 4 5। ओके, मैंने यहाँ पर 6 वैल्यू स्टोर करा दिया, तो यहाँ पर मैं 6 ही रख लेता हूँ साइज भी। हाँ, तो 6 ही रख लेते हैं, और यहाँ भी 6 कर देते हैं, 6। ओके, और यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, एर आई आई मॉड्यूलर 2 इक्वल इक्वल टू 0, अगर ये सारे एलिमेंट
इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो 2 से डिवाइड होकर इक्वल टू 0 के आ रहे हैं, तो वो क्या करो, तुम करो इवन काउंट को कर दो प्लस प्लस, अदरवाइज एल्स ऑड को कर दो प्लस प्लस, नहीं तो कर दो तुम ऑड को प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर सी आउट में लिख दो, हम डिस्प्ले करा लेते हैं अपने सारे एलिमेंट को, कितने हमारे पास इवन आएंगे और कितने ऑड आएंगे। इवन एली, मैं लिखता हूँ इवन एलिमेंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं इवन, ठीक है। और यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऐसे, ऑड एलिमेंट। और तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा ऑड नाम के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा लूंगा। ठीक है, तब इसको मैं सेव करके रन करके देखता हूँ कि हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए। जो हमारे इवन एलिमेंट है वो कितने हैं, 3, और जो ओड एलिमेंट है वो भी 3 है। तो इसको एक बार हम काउंट कर लेते हैं, 1 भी हमारा एंड 3 एंड 5, हाँ ठीक है, 1 3 5 ओड एंड 2 4 12, ये क्या है, इवन है। ठीक है, हाँ तुम्हें मैंने एक चीज बतानी थी, कि अगर मैं यहाँ पर उसके साइज से ज्यादा वैल्यू दे दूंगा, हमारा एरे कितने का, 6 साइज का, दैट मीन ये 6 वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर यहाँ पर मैं इसके साइज से ज्यादा वैल्यू दे देता हूँ, मैं यहाँ सपोज मैं 10 एंड 12 दोबारा दे देता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास, इसको सेव करके रन देखता हूँ, हमारे पास एरर आता है कि नहीं। तो आ गया ना एरर, वो कह रहा है कि टू मैनी इनिशियलाइजर्स फॉर इंट 6, एंड जो हमारे सिंपल सी बात में वो कहना चाहता है कि तुम्हारा जो एरे का साइज है वो 6 है, और तुम 6 वैल्यू स्टोर करा सकते हो, तो उससे ज्यादा नहीं करा सकते हो। हमने कितनी कराई है, 7 8, मतलब कि 2 वैल्यू को और स्टोर कराया, बट ये हमारे पास एरर देगा। ठीक है, तो हम उतनी ही वैल्यू स्टोर करा करा सकते हैं जितने का हमारा एरे का साइज है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना है कि एरे क्या होता है, कैसे काम करता है, और इससे जुड़ी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में टाइप कर दे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे को डीपेथ में समझेंगे विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक कीप कोडिंग एंड हैप्पी कोडिंग।